हे एवरीवन, मैं हूं शोभित पायल और मैं आज आपको गुड़गांव शहर के एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं, रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं तो आपने इस डेवलपर के बारे में बहुत सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे के बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट किस तरीके से अलग है। बिल्कुल इस प्रोजेक्ट का नाम है इलान द प्रेसिडेंशियल। इलान बेसिकली आज से 2 साल पहले अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आए थे इलान द प्रेसिडेंशियल के नाम से। सेम अपना एक नेक्स्ट सेकंड फेज लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है इलान द एम्परर। तो आज हम बात करेंगे इलान द प्रेसिडेंशियल में इन लोगों ने क्या चीजें, क्या फैसिलिटीज और क्या प्रोडक्ट इन लोगों ने हम लोगों को दिया है, और इलान द एम्परर के अंदर ये और क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर के आ रहे हैं, सो दैट कि हम इलान द एम्परर में भी जाने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहें। चलिए शुरू करते हैं। इलान द एम्परर इकलौता प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो कि ग्लोबल मैप पे फीचर हुआ है। तो बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो बिनॉय और यूएचए लंदन बहुत बड़े ब्रांड है जिनका आपने नाम सुना भी होगा। इन ब्रांड्स ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। इसके पैरेलली 10+ इंटरनेशनल कंसल्टेंट ये कंपनी ऑलरेडी हायर कर चुकी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। तो बात करें अगर इस बिल्डर के लॉन्चिंग प्राइस की, जो कि फर्स्ट फेज इन्होंने इलान द प्रेसिडेंशियल के नाम से निकाला था, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग प्राइस जो रखा था इन्होंने लगभग 13,500 प्लस अदर चार्जेस करके रखा हुआ था। वो भी एंड ऑफ 2022 की बात कर रहे हैं। अब 2022 में जिस डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और सबसे अच्छी बात इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर जिस दिन ये इलान द प्रेसिडेंशियल लॉन्च हुआ था तो पूरी मार्केट बिल्कुल हिल चुकी थी। हर किसी के दिमाग में ये था कि भाई साहब ये इतना महंगा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेकर के आए हैं, ये पता नहीं कैसे बिकेगा, किस तरीके से होगा। जबकि मात्र 1 महीने में बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को बेच दिया था। इस डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट बेच करके कहीं ना कहीं ये लोग लॉस फील करते थे कि भाई यार हम लोगों ने बहुत सस्ता बेच दिया। क्योंकि उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे एम3 भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आया, स्मार्ट वर्ल्ड भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए, शोभा भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आया, इवन सेंट्रल पार्क जैसा बिल्डर भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आया जिसने 30,000 रुपए के रेट में भी प्रॉपर्टी बेची है। तो कहीं ना कहीं बिल्डर को ये पेन था कि भाई हमने बहुत सस्ता बेच दिया। बट नो डाउट बिल्डर को अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उस टाइम पर जब पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्लो प्रोडक्ट बिक रहे थे उस टाइम पे इन लोगों ने 13,500-14,000 रुपए के रेट पर प्रॉपर्टी लेकर के आए और वो भी 1 महीने के अंदर बेच दी। और बेचने के बाद सबसे बड़ी चीज हिस्ट्री क्रिएट की इस बिल्डर ने। आज आप गैस कीजिएगा, लगभग 1.5 से 2 साल के टाइम पीरियड पे आप बैठे हैं। बिल्डर का लॉन्चिंग टाइम था नवंबर-दिसंबर 2022 का और ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में 30-40-30 टाइप से पेमेंट प्लान था। 2 साल में 30% हमने दिया, लगभग 4-4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट इस पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी का हमने पैसा दिया है। और आज बिल्डर तो बोलता है लगभग 22,500-22,750 रुपए का एक रीसेल का मार्केट रेट बिल्डर ने सेट कर दिया। लेकिन जेन्युइन जो प्राइस है 18 से 19,000 रुपए के रेट पे लगभग 20 को भी टच कर रहा है। 19-20 हजार रुपए के रेट पर आज की डेट में रीसेल प्रॉपर्टी हो रही है। वो भी मैं बात करूं फर्स्ट फेज की, जिसमें कि मैक्सिमम साइजेस ये लेकर के आए लगभग 4,500 स्क्वायर फीट का, लगभग 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 स्क्वायर फीट के टाइप से इन्होंने साइजेस लेकर के आए। और उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फेज की। तो सेकंड फेज में मात्र 300-350 ये यूनिट लेकर के आ रहे हैं। 3 टावर ये लॉन्च कर रहे हैं। उन 3 टावर में 350-350 जो यूनिट लेकर के आ रहे हैं उनका आप साइज की अगर बात करोगे तो मिनिमम स्क्वायर फीट जो एरिया है फ्लैट का वो 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया और 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो कि ये बिल्डर लेकर के आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेस पर अभी तक कोई भी डेवलपर नहीं लेकर के आया है। इसके पैरेलल अगर बात करें हम प्राइस की, अब आप गैस कीजिएगा जिस डेवलपर का आपने 13,500-14,000 रुपए के रेट पे प्रॉपर्टी खरीदी है और लगभग 4-4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का हमने उसको 30% के पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग पैसा दिया है, वहीं इन्हीं 2 साल के अंदर अंदर आज हमारी प्रॉपर्टी लगभग 19,000-20,000 रुपए पर ट्रेड अगर होती है तो मान करके चले लगभग 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट मिनिमम हम लोगों को एप्रिसिएशन मिला है विद इन 24 मंथ्स मैक्सिमम। लिटरली हैट्स ऑफ करने वाली बात है एंटायर इन्वेस्टर्स को, इंक्लूडिंग डेवलपर्स को, जो कि इन लोगों ने यहाँ पे ये बेंचमार्क क्रिएट किया है। बात कर लेते हैं इसके सेकंड फेज के रेरा की, जो कि द एम्परर के नाम से लेकर के आ रहे हैं। ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है, कभी भी इस प्रोजेक्ट का रेरा आ सकता है। अगर हम बात करें अब इस एंटायर प्रोजेक्ट की तो लगभग 30 एकड़ के लैंड पैच में बिल्डर अपना रेजिडेंशियल एरियाज लेकर के आ रहा है। लगभग 20 एकड़ का एरिया है जिसमें कि बिल्डर अपना कमर्शियल एंड होटल्स की प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरिट जैसा ब्रांड बिल्डर साइन कर चुका है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वल टू कैमेलियाज।
क्यों करते हैं वो मैं आपको रीजन बताता हूँ। आज से 8-10 साल पहले जब भी कैमेलियाज जैसे प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी लिटन। तो लिटन ग्रुप ने ही कैमेलियाज को कंस्ट्रक्ट किया है। सेम वही ग्रुप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है इस प्रोजेक्ट की। उसके पहले अगर हम बात करें लैंडस्केपिंग की, कैमेलियाज का जो लैंडस्केप पार्टनर है, सेम लैंडस्केप पार्टनर एलांदा रेजिडेंशियल एलांदा एम्पायर जो सेकंड फेज जो भी ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है SWA। बात करते हैं वाटर फाउंटेन की, तो दुबई का बेसिकली बहुत ही फेमस स्पॉट है जो कि है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के सामने जो फाउंटेन है उसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है, सेम वो ही कंपनी पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के फाउंटेन को डेवलप कर रही है। वो है बेसिकली WET। CD+M इनका लाइटिंग कंसल्टेंट है जिसने की पिछले 29 सालों में 1000+ वेन्यूज पर काम किया हुआ है। बात करें क्लब फसाड की, तो क्लब फसाड जो है वो इनका मीरो डिजाइन कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लब के बजट की, तो आज तक द्वारका एक्सप्रेस तो दूर की बात है, गुड़गांव शहर के अंदर किसी भी डेवलपर का एक क्लब को बनाने में इतना कॉस्टिंग कभी नहीं आया जितना की कॉस्टिंग इस डेवलपर की क्लब को बनाने में आ रहे हैं। वो भी 7th फ्लोर का क्लब है, लगभग 80-90 फीट की हाइट जाती है। 6 महीने साल पहले क्रिजुमी डेवलपर अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आया था, तो उसने अपने क्लब को लगभग जो इन्वेस्टमेंट दिखाई थी वो लगभग 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी। यहाँ इस 30 एकड़ के प्रोजेक्ट में ये डेवलपर अपनी क्लब के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 700 CR की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लब के ऊपर कर रहे हैं। तो अब हम सोच सकते हैं कि ये डेवलपर इस प्रोजेक्ट को अगर बना रहा है तो किस लेवल का प्रोजेक्ट बनाएगा। तो बात करते हैं इसके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की, तो 2 साल में बिल्डर लगभग 6 to 8 फ्लोर तक इसकी कंस्ट्रक्शन लेके जा चुका है। सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो रेरा ऑलरेडी अप्लाइड है। एनी डे कभी भी रेरा इसका आ सकता है। इसी के पैरेलल 2 टावर अभी इसके अंदर और बचेंगे जो कि थर्ड फेज में बिल्डर लाने की बात करते हैं, जिसका की आज ही प्राइस लगभग कोट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे थर्ड फेज बिल्डर लॉन्च करेंगे। तो आने वाले टाइम में ओवरऑल इन्वेस्टर्स को ना बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे प्रोडक्ट में अगर हम आज आंख बंद करके भी अगर पैसा डाल देते हैं 10,000% रिटर्न नेक्स्ट लेवल आनी ही आनी है। मुझे नहीं लगता द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्यूचर में इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी एज अ इन्वेस्टर या एज अ एंड यूजर हम लोगों के लिए आने वाली है। इसी से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। थैंक यू।